नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है फैसला। सुबह का ससुराल। कोमल गुनगुनाते हुए चाय बना रही है। घर शांत नहीं बल्कि अजीब सा तनाव भरा है। सास सरोज कुछ कहकर रुक जाती है, जैसे कोमल से कोई दूरी बनाए रखी गई हो। कोमल सोचती है, मैं हर काम करती हूँ, फिर भी ये बेचैनी क्यों। अमन दफ्तर के लिए निकलता है। कोमल उसके चेहरे पर चिंता देखती है, पूछती है, कुछ हुआ क्या। अमन मुस्कुरा देता है, नहीं कोमल, सब ठीक है। लेकिन आंखों में साफ दिखता है, कुछ तो छुपाया जा रहा है। रात को कोमल जब किचन में बर्तन रख रही होती है, उसे आंगन में धीमी आवाज़ सुनाई देती है। सरोज और चाची जी बात कर रही होती हैं। सरोज कहती है, सच बाहर आया तो पूरा घर टूट जाएगा। कोमल को कुछ समझ मत बताना। कोमल सुनकर कनपटी, लेकिन खुद को शांत करती है। दूसरे दिन ननद नेहा घर आती है। कोमल के आते ही नेहा चुप हो जाती है, जैसे घर में कोई राज छुपा हो। कोमल नेहा से बात करना चाहती है, पर वह विषय बदल देती है। कोमल बार बार सुनती है, हमें संभल कर रहना है, कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। उसे लगने लगता है कि शायद गलती उसकी ही है, या शायद उसके आने के बाद कुछ बदल गया। रात को अमन देर से घर आता, कपड़े मिट्टी से भरे हुए। कोमल पूछती है, कहाँ थे। अमन सिर्फ इतना कहता है, जरूरी काम था, मत पूछो। कोमल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक दिन देवर रोहन कमरे में अकेले रो रहा होता है। कोमल देख लेती है। रोहन बोलता है, भाभी, अगर सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। वह कुछ और बोलने ही वाला होता है कि सरोज आवाज़ देती है और रोहन चुप हो जाता है। कोमल सोचती है, मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। क्या ये घर किसी गहरे खतरे में है। उसकी नींद उड़नी शुरू हो जाती है। घर में पुराना स्टोर रूम। कोमल सफाई करती है और उसे एक पुराना बंद ताला लगा बैग मिलता है। बैग पर लिखा है, अमन 2012। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। रात को वह बैग छिपा कर खोलती है। इसमें दस्तावेज, पुराने फोटो, एक रसीद है जिस पर लिखा है कर्ज 18 लाख रुपए और अमन के साइन। कोमल घबरा जाती है, अमन ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। कोमल तड़के उठकर आंगन में बैठी होती है। ससुर विपिन आते हैं, उनका चेहरा भी भारी है। वे बस इतना कहते हैं, कभी कभी बच्चों को बचाने के लिए बड़े लोग सच छुपा लेते हैं। कोमल कुछ समझ नहीं पाती। कोमल अब सब पर शक करने लगती है। उसे लगता है कि घर पर किसी काले साए जैसे तनाव का असर है। वो दिन भर घर में लोगों को देखती रहती है, बातों को समझने की कोशिश करती है। एक दिन नेहा गलती से कह देती है, भाभी, अगर आपको कुछ पता चल गया तो आप हमें छोड़कर चली जाएंगी न। कोमल हैरान, क्यों जाऊंगी मैं, क्या छुपा रहे हो तुम लोग। नेहा कांप जाती है और कमरे से चली जाती है। कोमल किचन में अकेले रो रही होती है। उसे लगता है यह परिवार उसे नहीं चाहता, पर अंदर से आवाज़ आती है, नहीं, तुम हार नहीं मानोगी, सच निकालोगी। देर रात कोमल को तल घर से आवाज़ें आती हैं। वह धीरे धीरे नीचे जाती है। सास, सरोज, चाची और अमन कुछ बात कर रहे होते हैं। अमन कहता है, कोमल को पता चल गया तो वो टूट जाएगी। कोमल सुनकर हिल जाती है। दूसरे दिन कोमल अमन से कहती है, मुझे सब बताओ। अमन चुप, उसकी आंखें भर जाती हैं। वह बस कहता है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता कोमल, लेकिन सच नहीं बताता। कोमल तब तय कर लेती है कि मैं इस घर का सच निकलवा कर रहूंगी। वह चुपचाप अमन के ऑफिस पहुंचती है। रिसेप्शन से पता चलता है अमन कई दिनों से ऑफिस समय पर नहीं आए। कोमल का शक अब डर में बदलने लगता है। कोमल शहर के उस पुराने इलाके में जाती है जहां से बैग में मिली रसीद बनी थी। एक पुराने लोन वाले से पता चलता है, आपके पति ने 18 लाख नहीं 32 लाख का कर्ज लिया था। कोमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूछती है, कर्ज किसके लिए। लोन वाला चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, किसी परिवार के सदस्य को बचाने के लिए। उन्होंने जान जोखिम में डाली थी। अब सस्पेंस और गंभीर हो जाता है।
कोमल घर लौटती है। घर का वातावरण और भारी हो चुका है। सास ससुर उसे देखते ही डर जाते हैं। सरोज कहती है, कोमल, हमें तुम्हारे सामने सच रखना ही पड़ेगा। कोमल खामोश खड़ी रहती है। सरोज बताती है, 5 साल पहले रोहन बहुत गलत संगत में पड़ गया था। उसे कुछ लोगों ने फंसा लिया। उसकी जिंदगी तबाह होने वाली थी। जेल तक बात पहुंचने वाली थी। कोमल सन्न। सरोज रोती हुई कहती है, अमन ने रोहन को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। कर्ज लिया, धमकियां झेली, लेकिन सच तुम्हें कभी नहीं बताना चाहता था। कोमल की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगते हैं। ससुर विपिन बताते हैं, लोग उस कर्ज के बदले अमन को धमकाते हैं। वो रात रात भर बाहर उन लोगों से अपनी फैमिली की सुरक्षा की बात करता है। हम सब डरते थे कि तुम टूट जाओगी, लेकिन इसलिए सच छुपाया। अब कोमल समझने लगती है कि अमन की मिट्टी भरी जमीन कमीज क्यों होती थी। कमरे में रोहन आता है। उसकी आंखें लाल हैं। वह कोमल के पैरों पर गिर जाता है। भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भैया मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कोमल उसे उठाती है। अब उसका चेहरा मजबूत हो चुका है। कोमल सबको देखती है और कहती है, सच से बचोगे तो डर बढ़ेगा। हम मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। अब मैं किसी से नहीं डरी हुई। घर में पहली बार आशा की किरण महसूस होती है। अमन जब रात को लौटता है, वह थका हुआ, टूटा हुआ और डरा हुआ होता है। कोमल उसके सामने आती है और कहती है, सच से भागना बंद करो अमन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अमन टूट जाता है। वह कोमल को सारा सच बता देता है। अमन बताता है, उस गिरोह ने रोहन को फंसा दिया था, ठिकानों पर काम करवाया। रोहन डर गया और गलत लोगों से उलझ गया। मैंने रोहन को छुड़ाया, पर उन लोगों ने कहा खर्चा चुकाना पड़ेगा। मैंने कर्ज ले लिया, पर यह कर्ज खत्म ही नहीं हुआ। कोमल का दिल कांप जाता है। कोमल पहली बार कहती है, हम परिवार हैं। यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ोगी। उसकी आवाज़ में ऐसा साहस था जिससे अमन को पहली बार राहत महसूस होती है। कोमल अगले दिन पुलिस अधिकारी विजय मामा के पास जाती है, जो घर के रिश्तेदार थे। वह सारी बात बताती है। मामा पूरी मदद करने का आश्वासन देते हैं। पुलिस टीम अमन के साथ पहले उन जगहों पर जाती है जहां वह धमकी लेने जाता था। कोमल घर पर सबको संभालती है। अब डरना नहीं, हम सही हैं। पुलिस गिरोह के लोगों को पकड़ना शुरू करती है। रोहन पूरी हिम्मत के साथ गवाही देता है। कई बड़े लिंक पकड़ में आते हैं। अमन पहली बार राहत की सांस लेता है। घर में सब एक जगह बैठते हैं। सास, ससुर, चाची, रोहन, नेहा, अमन। कोमल कहती है, गलती किसी से भी हो सकती है, पर सच मिलकर बोलो, दूरी खुद खत्म हो जाएगी। यह संवाद घर के दिल में उतर जाता है। विजय मामा खबर लेकर आते हैं, पूरी गैंग पकड़ी जा चुकी है। अब तुम्हारे परिवार पर कोई खतरा नहीं। अमन रोते हुए कोमल का हाथ पकड़कर कहता है, अगर तुम न होती तो हम सब खत्म हो जाते। कोमल सिर हिलाती है, नहीं, अगर परिवार साथ हो तो कोई भी तूफान छोटा है। घर में पहली बार सुकून है। सरोज कोमल के सिर पर हाथ रखती है, तुमने इस घर को टूटने नहीं दिया। अब से ये घर तुम्हारा उतना ही है जितना हमारा।